सिंह जी से मेरा आग्रह है कि एक तो आग्रह है कि भाई वो अश्लील गानों को गाना छोड़ दें, क्योंकि अश्लील गानों के नायक के रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं। अश्लील गानों के नायक हैं पूरे देश में, अश्लील गानों के बादशाह के रूप में जाने जाते हैं वो। तो भोजपुरी इंडस्ट्री पहले भिखारी ठाकुर के नाम से जानते थे लोग और पूरा बड़ा सम्मान था। तो मेरा आग्रह उनसे होगा कि आप जो है ये अश्लील गानों को लेकर चलते हैं, इसको आप छोड़िए और भोजपुरी का सम्मान जो आपने गिराया है, ज़मीन के अंदर कर दिया सम्मान को, उसको फिर से बढ़ाने के लिए आप कुछ कीजिए। और राजनीति में आने का शौक़ है तो आपको याद है कि एक झटका आपको मिला था 2011 में। आपको जनता के बीच जाना होगा। जनता ने आपको जमानत जब्त करवा दिया, आपने 50,000 के भीड़ इकट्ठा किया, लेकिन 133 वोट देके आपको जनता ने बताया कि अभी आप उसके लायक नहीं हैं। कि कुछ दिन जनता में बिताना चाहिए उनको और जनता के लिए काम करना चाहिए। और जनता में निरहू जी, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी कहाँ जनता के साथ काम किए? आपको वो लोग तो आए ना। ऐसा है कि काफ़ी उन लोगों ने काम किया है। तो उस काम की चर्चा हम एक बार अलग से उसका इंटरव्यू लिया तो हम विस्तार से करेंगे। काफ़ी काम किया है और तब जाके जनता ने उनको एक्सेप्ट किया है। वो भी प्रयास कर रहे थे बहुत पहले से, लेकिन पहले उनको पहली बार में और उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन जब जनता के बीच जाना आना शुरू किए, जनता से मिलना शुरू किए, उनके काम को आगे बढ़ाना शुरू किए, कई प्लेटफॉर्म पर उनके काम को करना शुरू किए, तब जाके एक थोड़ा माइलेज मिला। ये कि मोदी जी काराकाट में डैमेज नहीं हो जा रहे। उपेंद्र कुशवाहा तो एक नाम मात्र, निमित्त मात्र हैं। वहाँ चुनाव लड़ रहा है कमल छाप, वहाँ मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और मोदी जी को हराने की ताकत अभी किसी में नहीं है। आप पवन सिंह में नहीं है। हम तो कह दिए कि मोदी जी को हराने की ताकत किसी में नहीं है। यदि कोई ये सोचता है कि हम मोदी से ज़्यादा ताकतवर हैं तो ये उनका भ्रम है। आप उनके इस भ्रम को दूर करना चाहिए। बिल्कुल। देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। बिहार के सबसे हॉट सीट कहे जाने वाला कारागार चुनावी मैदान है और वहां पर चुनावी मैदान में एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह चुनावी मैदान में आए हैं और कल नामांकन किया। पवन सिंह जी आप लोग के पुराने मित्र रहे हैं, उनसे बात उचित हुई है कि आप क्या कर रहे हैं पवन जी? देखिए, पवन जी को राजनीति करने का बहुत शौक़ है, लेकिन हम उनको इतना ही कहना चाहते हैं कि राजनीति करने के लिए आपको थोड़ा समाज के प्रति गंभीर होना पड़ेगा। समाज में लोग विकास चाहते हैं और उसके प्रति आपको गंभीरता दिखानी पड़ेगी। उनको हम याद दिलाना चाहते हैं कि 2011 में भी अपने परिवार को, राणा जी को चुनाव लड़े थे। आप अपने परिवार को चुनाव लड़ाने के लिए आपने काफ़ी सिंगर्स को बुलाया था, देश से स्टार प्रचारक को बुलाया था, आपने अक्षरा सिंह जैसे हॉट प्रचारक को बुलाया था पूरे देश से, जिनको लोग जानते हैं। तमाम देश के सिंगर, ऑर्केस्ट्रा डांसर और कई तरह के मतलब कि आर्टिस्ट को आपने बुलाया और 50,000 की सभा किया, हेलीकॉप्टर उतारा। और उस चुनाव में कितना वोट आया आपको पता है? नहीं, मुझे तो पता नहीं। ऑफिशियल रिकॉर्ड है, हम नहीं बोल रहे हैं, जाके पता कर लीजिए। 133 वोट, जमानत जब्त करवा दी जनता ने। वहाँ पे जनता ने जमानत जब्त कर दिया ना। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री को एक्चुअली इन्होंने जो मुकाम देना चाहिए पूरी दुनिया में, इन्होंने बदनाम करने का काम किया। पवन सिंह बिल्कुल, पूरे देश में भोजपुरी का नाम था, पूरी दुनिया में नाम था। मॉरिशस से, अमेरिका से, म्यांमार से, कहीं से बात कीजिए आप, बर्मा से बात कीजिए, पूरी दुनिया में भोजपुरी का एक सम्मान था। उस सम्मान को ख़त्म करने का यदि किसी ने काम किया है तो वो पवन सिंह जी ने किया है। जी साहब, आपके चुनाव में काफ़ी मेहनत किए थे पवन जी, यहाँ पर आए थे और बोले थे कि जीवन भैया के लिए आप लोग वोट कीजिए, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आखिर क्या वजह रहा? देखिए, ऐसा है कि राजनीति में मतलब कि जनता का दृष्टिकोण क्या है, वो दृष्टिकोण समझना होगा आपको और उस दृष्टिकोण को समझकर आगे बढ़ना होगा। जनता विकास चाहती है और पवन सिंह जी से मेरा आग्रह है कि एक तो आग्रह है कि भाई वो अश्लील गानों को गाना छोड़ दें, क्योंकि अश्लील गानों के नायक के रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं। अश्लील गानों के नायक हैं पूरे देश में, अश्लील गानों के बादशाह के रूप में जाने जाते हैं वो। तो भोजपुरी इंडस्ट्री पहले भिखारी ठाकुर के नाम से जानते थे लोग और पूरा बड़ा सम्मान था। तो मेरा आग्रह उनसे होगा कि आप जो है ये अश्लील गानों को लेकर चलते हैं, इसको आप छोड़िए और भोजपुरी का सम्मान जो आपने गिराया है, ज़मीन के अंदर कर दिया सम्मान को, उसको फिर से बढ़ाने के लिए आप कुछ कीजिए। और राजनीति में आने का शौक़ है तो आपको याद है कि एक झटका आपको मिला था 2011 में। आपको जनता के बीच जाना होगा। जनता ने आपको जमानत जब्त करवा दिया, आपने 50,000 के भीड़ इकट्ठा किया, लेकिन 133 वोट देके आपको जनता ने बताया कि अभी आप उसके लायक नहीं हैं। आपको जनता में आना होगा, जनता की सेवा करनी होगी। और हम किसी भी कलाकार का सम्मान करते हैं और हर कलाकार का ये धर्म भी होता है कि हमारा देश का मान सम्मान कैसे बढ़े। आदरणीय मोदी जी देश का मान सम्मान बढ़ाने में लगे हुए हैं पूरी दुनिया में। तो आपकी भी ड्यूटी है कि आप भी देश का मान सम्मान बढ़ाएं, जनता के बीच जाएं और जनता की बात को सुने, जनता की इमोशन को सुने और उनका काम करें। आप कल का भीड़ देखकर घबरा गए हैं आप लोग, लगता है?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पहले भी कहा कि इसके पहले भी 2011 में नगदा पंचायत में राणा जी को अपने परिवार को चुनाव लड़ाए, वो भाई को, तो उसमें 50,000 की संख्या में भीड़ इकट्ठा किए थे बड़ा मैदान में। हेलीकॉप्टर से लोग आए थे, अक्षरा सिंह जैसे प्रचारक आई थी, बड़े लोग आए थे, देश के तमाम दुनिया के एक से एक सिंगर आए थे जिसको देखने के लिए, मतलब ये कहिए कि मोदी से ज़्यादा भीड़ जुटता है उसमें। लेकिन उतना भीड़ जुटाने के बाद भी 133 वोट जनता ने दिया। ऑफिशियल रिकॉर्ड हम नहीं कर रहे हैं, जनता ने दूसरे नंबर पर भी उनको नहीं रखा, तीसरे नंबर पर भी नहीं रखा उनको। जब होता ना भाई कि चलिए टॉप 3 में रखा जाए, तो हारने वाले में भी नहीं रखा, एकदम जमानत जब्त करवा दिया उनको। 133 वोट मात्र दिया। तो क्या क्यों हेलीकॉप्टर घुमा रहे थे भाई, क्यों 50,000 की भीड़ इकट्ठा करे थे भाई? ये तो कहीं ना कहीं समझ की फेर है, समझ की कमी है। भीड़ हमेशा वोट में कन्वर्ट नहीं करती है। और वो भीड़ जब आपको देखिए, लोग उनको सुनने आते हैं, एक युवाओं में फैंटेसी है। युवाओं में फैंटेसी क्या है, आजकल के युवा जो है ना इस टाइप के गानों को सुनने का जो है ना आदी हो गए हैं। कल एक मन से बात कह पवन सिंह जी कि हमारे विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि 15 से 25 वाला युवा जो है सेल्फी खिंचवाने वाला युवा है, तो अपनी ताकत को दिखा दीजिए और विपक्षियों को बता दीजिए कि हम सेल्फी खींचने वाले नहीं हैं, देश का तकदीर बदलने वाले हम युवा हैं। देखिए, आज मोदी जी ने कहा है कि देश में 4 जातियां हैं। एक युवा भी एक जाति है, एक मतलब कि महिलाएं भी जाति, हमारी बहनें भी एक जाति हैं, किसान एक जाति है, और एक मतलब तो एक 4 जातियों में यदि इम्पॉर्टेंट को लिया जाए, किसान जाति है, महिला जाति है, युवा जाति है, तो ये सब जातियाँ हैं। तो युवाओं में एक क्रेज है पूरा देश में कि हम हर हाल में नरेंद्र मोदी जी की ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि देश का मान सम्मान यदि किसी ने बढ़ाया है इस देश में तो केवल नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया है। और कोई भी कैंडिडेट जब चुनाव लड़ रहा है तो वो नाम मात्र का है। आप मान के चलिए कि कैंडिडेट के रूप में मोदी जी वहाँ खड़े हैं। ये बात तो पवन सिंह कह रहे हैं कि कब काम ध्यान ना दे जनता के काम पर, तो कब तक जिताई जनता मोदी जी के नाम पर। यही बात तो उनको समझना होगा कि 11 में जब चुनाव लड़ने आए तो उसके बाद कोई जनता का काम नहीं किया। आप कहीं भी बता दिए, कहीं ब्लॉक में दिखे हैं, कहीं आपको कलेक्ट्रेट में दिखे हैं, कहीं सचिवालय में दिखे हैं मोदी, कहीं पवन जी। तो जब कहीं दिखबे नहीं किए, जनता का काम करबे नहीं किए, तो जनता का जब आप काम ही नहीं किए तो जनता से किस मुँह से आप। हमारा आग्रह है उनसे कि कुछ दिन जनता में बिताना चाहिए उनको और जनता के लिए काम करना चाहिए। और जनता में निरहू जी, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी कहाँ जनता के साथ काम किए? आपको वो लोग तो आए ना। ऐसा है कि काफ़ी उन लोगों ने काम किया है, तो उस काम की चर्चा हम एक बार अलग से उसका इंटरव्यू लिए तो हम विस्तार से करेंगे। काफ़ी काम किया है और तब जाके जनता ने उनको एक्सेप्ट किया है। वो भी प्रयास कर रहे थे बहुत पहले से, लेकिन पहले उनको पहली बार में और उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन जब जनता के बीच जाना आना शुरू किए, जनता से मिलना शुरू किए, उनके काम को आगे बढ़ाना शुरू किए, कई प्लेटफॉर्म पर उनके काम को करना शुरू किए, तब जाके एक थोड़ा माइलेज मिला। एक्सेप्ट कर लो, इनको भी चाहिए। और भोजपुरी का सम्मान बढ़ाने की हम बात करेंगे ज़रूर, कि आपसे आग्रह है मेरा कि भोजपुरी का जो सम्मान आपने रसातल में मिला दिया है उसको आप जो है थोड़ा ऊंचा कीजिए। और म्यांमार की बात करें, हमारी जितने भी नेबर मतलब कंट्री है, सब में एक सम्मान था। अब मॉरिशस के प्रधानमंत्री भोजपुरी समाज का कितना सम्मान किए, देश में आए तो भोजपुर में आए हमारे। और भोजपुरी का मतलब केवल भोजपुर नहीं, भोजपुरी समाज पूरे देश में, चाहे वो काराकाट हो, चाहे सासाराम हो, चाहे भोजपुर हो, और हर तरफ जो है, और पूरा दुनिया में हमारा सिक्का जब चल रहा था और 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को लिया गया है, तो उसका आपको सम्मान करना चाहिए जी। केवल पैसे कमाने के चलते आप उसका सम्मान गिराएं, ये कतई उचित नहीं है। काराकाट के बेटा हूँ, माता ने भेजा है आशीर्वाद देके, और काराकाट की जनता रूपी माता हमको आशीर्वाद देगी तो यहाँ पर विकास की फिल्म सिटी बनाएंगे। देखिए, जनता ने तो आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया है और इसलिए धारा 370 को धराशायी कर दिए वो। नहीं तो पूरा देश त्राहिमाम था, कश्मीर भारत का स्वर्ग था, और भारत का स्वर्ग को हम भारत में और स्वर्ग को देखने जाते नहीं थे आतंकी के डर से। आज वहाँ पर हमारे जवान मतलब कि बैट बॉल खेलते हैं। ये मोदी जी को जनता ने तो उनको चुना है और भारत के मिट्टी ने उनको चुना है, और उनको आप गिराने का सपना देख रहे हैं, तो जनता क्या इसको पसंद करेगी? आप इस तरह से बातें करके आप नरेंद्र मोदी की ताकत को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, तो जनता इसको पसंद नहीं करेगी, युवा नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि युवा जानते हैं कि देश की ताकत बढ़ाने का काम किसी ने किया है। यही पाकिस्तान कल तक बोलता था कि भारत को मिट्टी में मिला देंगे। आज पाकिस्तान आटे के लिए जो है तरस रहा है, कटोरी लेके भीख मांग रहा है कि हमारे यहाँ खाने के लिए आटा कहाँ से आएगा। तो ये नरेंद्र मोदी की ताकत थी। अभिनंदन की बात मैं करता हूँ, कल तक हमारे जब जवान जाते थे तो उनका सर कटा हुआ या आजीवन कारावास झेलते थे। आज हमारे जवान, अभिनंदन याद है ना आपको, हमला हुआ था, अभिनंदन वहाँ हमारे कैप्टन थे, उस कैप्टन को पकड़ लिया गलती से, और पकड़ने के बाद हमारी ताकत का अंदाजा पाकिस्तान को था। अभिनंदन को बाइज्जत छोड़ना पड़ा हमको,
बाइज्जत छोड़ना पड़ा। पहले ऐसा नहीं होता था। तो मोदी जी की ताकत के चलते देश के युवा अपना सम्मान, अपने मान सम्मान को समझ रहे हैं। पूरे देश का सम्मान जो बढ़ाया है, तो हमारे युवाओं का सम्मान बढ़ा, हमारी महिला बहनों का सम्मान बढ़ा, हमारे बुजुर्गों का सम्मान बढ़ा, हमारे किसान भाइयों का सम्मान बढ़ा। काराकाट में मोदी मैं होगा। देखिए, निश्चित रूप से देश जानता है कि हर हाल में हमको मोदी जी को जिताना है, तो काराकाट भी मोदी जी ही लड़ रहे हैं। और मोदी जी को डैमेज करने का जो सोच रहा है, जिन्होंने राम मंदिर को लाया है, जो राम मंदिर का पुनर्निर्माण किया है, देश में 370 को धराशायी किया है, और उस मोदी जी को कोई डैमेज करने के लिए सोच रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी वो समय नहीं है। अभी जनता मोदी जी को डैमेज नहीं करेगी, हर हाल में मोदी जी को वोट देगी। और उनको ये लगता है कि हम एक समाज के वोट से चुनाव जीतेंगे, और जो एक टोली है जिसको कि राजनीति से कोई मतलब नहीं है, एक ऐसा टोली है पूरे देश में जिसको राजनीति से मतलब नहीं है, उनको सेलिब्रिटी से मतलब है, तो और पसंद करते हैं। तो एक वर्ग होता है, बाद में उनको राजनीति बाद में समझ में आती है, और फिर उनको विकास भी समझ में आता है। लेकिन आप किसी से पूछेगा मोदी जी के बारे में, चाहे बच्चे हों, जवान हो, बूढ़े हों, महिला हो, बहन हो, किसान हो, सब लोग बताएंगे कि मोदी जी का सम्मान देश में कितना है। और हर हाल में आप जान लीजिए कि मोदी जी काराकाट में डैमेज नहीं हो जा रहे। उपेंद्र कुशवाहा तो एक नाम मात्र, निमित्त मात्र हैं। वहाँ चुनाव लड़ रहा है कमल छाप, वहाँ मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, और मोदी जी को हराने की ताकत अभी किसी में नहीं है। आप पवन सिंह में नहीं है। हम तो कह दिए कि मोदी जी को हराने की ताकत किसी में नहीं है। यदि कोई ये सोचता है कि हम मोदी से ज़्यादा ताकतवर हैं, तो ये उनका भ्रम है। आप उनके इस भ्रम को दूर करना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा के कदावर नेता और एमएलसी जीवन कुमार जी थे, जो कि पवन सिंह को लेकर पहले भी कई सुर्खियों में रहे हैं, और इस बार की जो बात इन्होंने बताया कि वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी से लड़ना है, तो मोदी जी से लड़ने की ताकत अभी भारत के अंदर किसी में नहीं है। जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। देखिए, हम एक बात और कहना चाहते हैं आपको चैनल से कि हम पवन जी के विरोधी नहीं हैं। पवन जी के हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन क्या है कि मोदी जी के आदर्शों का जो कोई उल्लंघन करना चाहेगा, तो हम उसका विरोधी हैं। मोदी जी को जो कोई डैमेज करना चाहेगा, तो हम उसका विरोधी हैं। यदि देश का मान सम्मान गिराने का कोई काम करेगा, तो हम उसका विरोधी हैं। यदि हमारे भारत का जो सर ऊंचा है पूरी दुनिया में, आज हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का जो सर, मतलब कि जो है, हम बहुत दुखित हैं इस बात को लेकर। भोजपुरी इंडस्ट्री का जो सम्मान पूरी दुनिया में गिरा है, इस बात को लेकर बहुत दुखित हैं, अंदर से बहुत तकलीफ में हैं। और हम चाहते हैं कि हर हाल में हमारे पूरे भोजपुरी समाज के लोग, चाहे वो सासाराम की जनता हो, चाहे काराकाट की जनता हो, चाहे आरा की जनता हो, चाहे कोई हो, सब भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ाने का काम करें, और सब लोग सोचें कि हमारा जो सम्मान गिरा है, वो सम्मान कैसे बढ़ेगा।